वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि टाइम टू टाइम पे आपको यूपी स्कॉलरशिप की अपडेट दी जाती है इस चैनल के माध्यम से। और दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आप सभी स्टूडेंट के लिए। पहले बताया गया था कि 24 जनवरी को यहाँ पे यूपी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी स्टूडेंट का पेमेंट यहाँ पे बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके अकाउंट में। बट अभी के लिए यहाँ पे ताज़ा तरीन न्यूज आ रहा है, न्यूज कटिंग की भी हम यहाँ पे दिखाऊंगा, आपको पूरी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, विद प्रॉपर पीडीएफ के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो अदर कैंडिडेट है उनकी पेमेंट कब आएगी और जिन स्टूडेंट का पेमेंट आने वाला है कितने स्टूडेंट की आएगी, वो सारी चीजें एक बार जरूर जान लीजिए, सो डेट आप टाइम पे सारी चीजें प्लान कर पाओगे कि आखिर इस पैसे का करना क्या है। बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहोगे एक न्यूज कटिंग हमें मिली है, देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 25 जनवरी को 20 लाख छात्रों को होगी शुल्क भरपाई। हालांकि 20 लाख कोई बड़ा नंबर नहीं होता है, अगर यूपी की जनसंख्या की बात करें, जितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ है, बड़ा कम यहाँ पे स्टूडेंट की यहाँ पे नंबर होती है। बट आप चिंता ना करें, मैंने बहुत पहले वीडियो में बताई थी कि भाई साहब पेमेंट उन्हीं स्टूडेंट को आएगी जिनका 10 दिसंबर के पहले पहले एप्लीकेशन फॉरवर्डेड हो गई थी इस बेसिकली 24 से 25 जनवरी के बीच में। बट ये ऑफिशियली तो यहाँ पे न्यूज़पेपर में इन्होंने बताया कि 25 जनवरी 2026 को यहाँ पे 20 लाख छात्रों को शुल्क भरपाई होगी। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया कि समाज कल्याण विभाग ने बताया कि इसमें वर्ष 2024-25 के वे छात्र भी शामिल होंगे जिन्होंने पिछले साल संस्थानों और अधिकारियों के डेटा फॉरवर्ड न करने से भुगतान नहीं हो सका था। मतलब भाई साहब आप देख पा रहे होंगे, मतलब कि 2025-26 की तो पेमेंट आएगी ही, साथ में 24-25 वालों के भी बल्ले बल्ले। यहाँ पे जो कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं कर पाए थे, अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी फॉरवर्डेड की डेट जा चुकी है और उनका अभी भी कॉलेज से वेरीफाई ही अटका हुआ है। अगर आपका फॉरवर्डेड का डेट है, चाहे किसी भी स्कीम में अप्लाई किए हो, तो जितनी जल्दी हो सके यूपी स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट आप कॉलेज वाले को प्रेशर करिए कि हमारे कॉलेज से एप्लीकेशन को वेरीफाई करके फॉरवर्डेड करें, ताकि हो सकता है कि नेक्स्ट फेज जो मार्च वाली स्टार्ट होने वाली है, 10 मार्च 9 मार्च से जो स्टार्ट होती है, उस फेज में आपका पेमेंट आ सके। लिखा यह वितरण इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों होगा। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरोड़ ने कहा कि छात्रों को योजना का त्वरित लाभ मिल सके, इसके लिए सॉफ्टवेयर में भी आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं, हार्डवेयर के स्तर पर भी अपग्रेडेशन किया जा रहा है। ये तो आपने भाई साहब न्यूज़ सुन ली। अब न्यूज़ के साथ साथ मैं एक पीपीटी के माध्यम से आपको हमेशा की तरह आपको पता ही है एक पीपीटी आपके लिए तैयार करता हूँ और उस पीपीटी के माध्यम से आपको समझाने की प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अब आपने ये सुन ली कि 2024-25 हो या 25-26 सभी स्टूडेंट में से 20 लाख ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी पेमेंट डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी। और भाई साहब इसमें से जिनका पेमेंट आएगा उनका भी पेमेंट यहाँ पे रिजेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। आपका पेमेंट एक बार रिजेक्ट हो गया तो फिर भाई साहब यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता कि आपकी पेमेंट यहाँ पे री इनिशिएट हो जाए। रीजन ये है, इस पीपीटी को मैं आपको इतनी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अगर आपके पास टाइम हो तो अभी देखिएगा, अदरवाइज आप बाद में वीडियो को लेफ्ट कर दीजिए, बाद में टाइम होगा तभी देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बहुत इंफॉर्मेटिव आपको चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। देखो सबसे पहले एक टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हालांकि जो पुराने स्टूडेंट है ऑलरेडी नोन, आपका पेमेंट जो स्टेट लेवल से जो यूपी स्कॉलरशिप की स्टेट से आती है वो स्टूडेंट तक पहुंचने के लिए एक रास्ता चाहिए, एक ब्रिज चाहिए, जो कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर होता है, जिससे डिसिप्लिन से पाइप मेंटेन रहता है। और ये 2025-26 स्कॉलरशिप को इस तरीके से बखूबी फॉलो किया जा रहा है। इस बार आपने देखा होगा फॉर्म फिल करते समय बैंक अकाउंट नहीं मांगी गई थी, आधार कार्ड के थ्रू आपका पेमेंट आएगा। जी हाँ, अगर आपका डीबीटी मोड लिंक है आपके बैंक अकाउंट से तो ये अपॉर्चुनिटी उन सभी स्टूडेंट को मिलेगी, चाहे वो प्री मैट्रिक हो, 9, 10, 11, 12, यूजी, पीजी, डिप्लोमा, टेक्निकल कोर्सेस, इन सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे है। पहले क्या होता था, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। 1980 में पहले मान लो 15 पैसे स्टूडेंट के पास स्कॉलरशिप आते थे, आते जो भी गरीब स्टूडेंट थे। लेकिन थैंक्स आपको डीबीटी को बोलना चाहिए, क्योंकि पहले ऐसा था 1980 का, ये देखो एक लीकेज सिस्टम, जैसे कि यहाँ पे आता था, यहाँ पे बड़ा अधिकारी बैठता था, वो आपके फॉर्म को फॉरवर्ड ही नहीं करता। आप उससे कनेक्ट करोगे, वो चाहेगा कनेक्ट करो, फिर उसको आप थोड़े से पैसे पकड़ाओगे, फिर आपके फॉर्म को आगे भेजेगा, फिर वो डिस्ट्रिक्ट वाला भी आगे करेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट वाले से जाके अभी भी कॉलेज वाले पैसे लेते हैं भाई वेरिफिकेशन के नाम पे। वो कहते हैं कि कॉलेज से आपका डॉक्यूमेंट जाएगा जिला स्तर पे, मेरे को पेट्रोल के पैसे चाहिए। अभी भी हो रहा है बट उतने लेवल पे नहीं हो रहा जब से डीबीटी आई है। तो मतलब कि आपके मिनट पे जहां जिस स्टेज पे आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है ना, वहां पे वेरिफिकेशन के लिए आपको मोटे तगड़े रकम की जरूरत पड़ती थी, तब जाके आपका फॉर्म आगे निकलता था। और आते आते स्टूडेंट के पास 15 पैसा रुपया मिलता था, समझ रहे हो। बट अगर जैसे ही यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे अगर 100 रुपये गवर्नमेंट भेज रही है, 100 रुपये या 30,000 रुपये, तो 30,000 डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आएगा, कोई भी चार्ज यहाँ से नहीं कटेगा और कोई भी मिनिस्ट्री यहाँ से नहीं लेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। और अब तक डीबीटी से 21 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए गए हैं, गवर्नमेंट का ये बेसिकली आंकड़ा है। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको पता ही होगा ये कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई करते, तो वो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्या क्या क्राइटेरिया होती है।
बस दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना है, जितने भी स्टूडेंट का 20 लाख यहाँ पे स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं, जिनका 10 दिसंबर से पहले फॉर्म फॉरवर्डेड हो गया है, डज नॉट मैटर वो आप 2024-25 को 25-26 को दोनों स्टूडेंट को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती हुई दिखाई देगी। और ये आपका बस एक कंडीशन होना चाहिए कि एनपीसीआई सर्वर से मैप होना चाहिए डेस्टिनेशन बैंक तक पहुंचने के लिए, तब बेनिफिशियरी के पास एसएमएस आएगा कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। और सोचिए वो मैसेज आपके चेहरे पे कितनी तगड़ी मुस्कान लाएगी। और ये बैंक अकाउंट आपका स्टोरेज फुल नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें लिमिट एक्सटेंड होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि वो बैंक अकाउंट में लिमिटेड ट्रांजेक्शन और कोई भी इशू आ रहा है। अब तो भाई साहब डीबीटी मोड लिंक है या नहीं, आप खुद ऑनलाइन कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन चेक कर सकते हो। यूडाई की वेबसाइट में माई आधार में जाओगे, बैंक सीडिंग स्टेटस में आगे चेक कर सकते हो। पहले ऑफलाइन मेथड भी काम करता था ये नंबर डायल करने में, बट आई डोंट नो कि अभी काम कर रहा है या नहीं, एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपका एनपीसीआई सर्वर अभी तक लिंक नहीं है तो दोस्तों आप जल्दी से बैंक विजिट कर लीजिए, एनपीसीआई मैपिंग का फॉर्म भरिए, डीबीटी यूज करके सबमिट कॉपी करिए आधार, 48 आवर्स के अंदर आपकी बैंक अकाउंट यहाँ से इनेबल हो जाएगी और आपका डीबीटी मोड लिंक हो जाएगा। जो 2026 की पेमेंट की पाइपलाइन थी, आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि किस तरीके से इन्होंने प्रोसेस बनाया था कि फेज 1 में जुलाई से दिसंबर इन्होंने फॉर्म फिल कराया, फेज 2 में नवंबर से जनवरी इन्होंने फॉर्म को वेरिफिकेशन में डाला, और डिस्ट्रीब्यूशन का काम जनवरी से लेकर मार्च तक होगा। अब डिपेंड करता है, जैसे कि 2 जनवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 30 से प्री मैट्रिक की डेडलाइन, ये डेडलाइन वगैरह, हार्ड कॉपी सबमिशन 2 से 4, अभी डेट एक्सटेंड भी हुए हैं, बट मैंने एक एवरेज लिया हुआ है। लास्ट जनवरी करेक्शन विंडो वगैरह ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे यूपी फाउंडेशन डे, और मार्च 2026 में फाइनल फुल सेटलमेंट हो जाएगा जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे इशू आएगा और कहाँ पे आपको वेटिंग पीरियड होनी चाहिए, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी, वो चीज़ मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जो स्टूडेंट का फॉरवर्डेड नहीं हुआ है, वेरीफाई पे अटका हुआ है। अगर पेंडिंग एट इंस्टीट्यूट पे है अभी, तो मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट का वेरीफाई एटलीस्ट तो शो करना होगा, शो कर ही रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं कर रहा है, वेरीफाइड पेंडिंग है, तो कॉलेज से कॉन्टैक्ट करिए इमीडिएटली, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड। सेकेंड फेज मतलब मार्च वाले में भी हो सकता है कि आप अलाउड ना हो, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी पे पेंडिंग है तो आपको बेसिकली यहाँ पे थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, और ये फैब तक क्लियर हो जाएगा। मतलब इस फेज में तो आपका पेमेंट नहीं आने वाला, वो आपका नेक्स्ट फेज में क्लियर होने वाला। और ये कौन से स्टूडेंट है भाई साहब जिनका फॉरवर्डेड हो चुका है, डेट मेंशन नहीं है, तो वो स्टूडेंट हो सकता है इस कैटेगरी में डाल दे वो लोग, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। और जिन स्टूडेंट का वेरीफाइड हो चुका है, रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, चाहे वो 2024-25, 25-26, हालांकि स्टेटस पे यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, बट इंटरनली हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट का पिछले साल भी ऐसा देखा गया था, तो वो यहाँ पे उन सभी स्टूडेंट का पेमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। मतलब ये जब ये करेंगे ना फैब में, तो ये आपका बेसिकली वेट फॉर द डिसबर्समेंट आपका मार्च में होगा। सबसे बड़ा रेड फ्लैग आपके एप्लीकेशन के साथ होगा, मतलब आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाएगी। वो कौन से स्टेट में है भाई साहब, मैंने बताया था डीबीटी मोड मस्ट बी इंक्लूडेड इन योर बैंक अकाउंट, अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, सो नो वन कैन हेल्प यू अदरवाइज, अगर आपने डीबीटी मोड लिंक नहीं किया। दूसरी चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है सस्पेक्ट लिस्ट। एक सस्पेक्ट लिस्ट जारी होती है, फॉर एग्जाम्पल आपके मार्क्स मिसमैच कर रहे हैं, इनरोलमेंट नंबर मैच नहीं कर रहा है, डाटा डिस्पेरेंसी दिख रही है उसमें यूनिवर्सिटी के डेटाबेस के अकॉर्डिंग, तो वो आप करेक्शन विंडो में लेट जनवरी का यहाँ पे लास्ट डेट जनवरी में है, तो वो आप चेक करके सही कर सकते हो, अदरवाइज वो सस्पेक्ट लिस्ट और फिर आप अलाउ नहीं करोगे। हो सकता है कि अगली साल ये चांस दे या नहीं, बट इट माइट बी चांस कि आप पहले बार में ही ठीक कर लो, नहीं तो ऐसे ही स्टूडेंट यहाँ पे पूरी तरीके से बाहर होने वाले हैं। और अटेंडेंस जिनका शॉर्ट है, 75 से लेस है, तो आप रिक्वेस्ट करके कॉलेज में आप ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट दे सकते हो, मेडिकल सर्टिफिकेट है या कुछ भी इशू की वजह से ये आपका, तो फिर वो 75% आपका एटलीस्ट कर दे, सो डैट कि आपको ये 75% मार्क्स अगर इंक्रीज हो जाता है वहाँ पे अटेंडेंस, तो डेफिनेटली वो आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पेमेंट। ओके, अब यहाँ पे पॉलिसी अपडेट हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे, जैसे कि 2018-19 तक यहाँ पे स्टूडेंट बैन थे जो मैनेजमेंट कोटा से स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लिए थे, मतलब कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए थे, डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा, पैसे फेंको कॉलेज ले लो, ऐसा सिस्टम पहले चलता है। तो वो बेसिकली अभी भी मैनेजमेंट कोटा उसको कहते हैं। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल नहीं थे, बट अभी की न्यूज़ मैंने 2-3 वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था मैनेजमेंट कोटा वाले भी एलिजिबल हो चुके हैं। तो जनरल ओबीसी स्टूडेंट वो टेक एडमिशन, और बेसिकली इनका बजट 300 से 400 करोड़ अलॉट किया गया है। यहाँ पे कोर्सेस में बात करें तो अभी के लिए इन्होंने इंजीनियरिंग, फार्मेसी और मैनेजमेंट कोर्सेज को ही कंसिडर किया, बाद में पता नहीं क्या करेंगे। और ये बेसिकली आपका शेड्यूल है 24 जनवरी 2026, जो कि यूपी दिवस के शुभ अवसर से स्टार्ट होने वाला है। 25 जनवरी को इन्होंने बोला है, 24 जनवरी को तो ये अनाउंसमेंट करेंगे ऑफिशियली, और बाकी 25 जनवरी से पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। 9 फरवरी 2026 को 9-10 एज पर वेबसाइट पे जो मेंशन है, और रिमेनिंग जो पोस्ट मैट्रिक है उनके, और मार्च 2026 में जिनका फॉरवर्डेड 10 दिसंबर के बाद हुआ है वो बेसिकली इस लिस्ट में आएंगे।
तो इस तरीके से यहाँ पे अल्टरनेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये चीज़ें छोड़ दीजिए, आपके लिए नहीं है। बाकी वी आर सॉरी यार, आप स्टेटस चेक करने में 2024-25 का तो वेट करिए, या सुबह मॉर्निंग में या लेट नाइट में चेक करिए, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो वेट करिए, ये आपका मार्च में हो सकता है पेमेंट आया। और ये सारी चीज़ें आपका अप्रूवल या फीस वगैरह मिसमैच है तो ये आपको जाके आप लॉक अगर हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा वेट करिए। तो ये बेसिकली ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट का यहाँ पे बेसिकली हमने एक लिया था। तो अगर दोस्तों अगर आपको भी कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट में जरूर ड्रॉप करिए। और दोस्तों आपसे एक शिकायत हमेशा रहती है, आप वीडियो तो कंप्लीट देखते हो, ना ही वीडियो को लाइक करते हो, ना ही वीडियो को शेयर करते हो, और ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके मन में सवाल है ना भाई कमेंट में डाल दो, मैं जब भी फ्री होऊंगा आपका आंसर जरूर देने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच यार फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, थैंक यू।